हाय, कैसे हो आप? मैं हूँ बढ़िया। मेरा मन करा कि मैंने आप लोगों के साथ कोई ऐसा रिक्रिएशन वाला वीडियो बहुत टाइम से नहीं किया। तो ये है फोटो करीना कपूर की, जो बहुत सिंपल सा मेकअप है, लेकिन मुझे बहुत मन कर रहा है। मेरा बच्चा सो गया और अचानक से मैंने सोचा हुआ था कि मैं आराम से पसर जाती हूँ, ये सो गया तो मैं भी सो जाती हूँ, लेकिन मेरे अंदर की जो चुल वाली आत्मा है उसने बोला क्यों खड़ी हो, मेकअप कर। मैं ऐसे ना फोटोज स्क्रॉल करती तो ये फोटो आ गई। मैंने कहा हाँ, मैंने तो इसको रखा था और मैंने रिक्रिएट नहीं किया। तो पहले मैं थोड़ा सामान इकट्ठी कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से रूबरू होती हूँ। तो आज हम पहली बार प्राइमर से शुरुआत करने वाले हैं। प्राइमर लगा लेते हैं बढ़िया से, और बहुत ज्यादा कुछ उसमें किया तो हुआ, अरे यार उसमें असली काम तो आंखों का है और वही मुझे आता नहीं है, तो मेरे लिए चैलेंज हो चुका है। और मैंने आज ये सोचा कि मेकअप करते हुए मैं माओ से रूबरू होना चाहती हूँ कि स्पेशली इस चीज के लिए कोई वीडियो बनाऊं, ऐसा मेरा ख्याल था। और सच बताऊं, मैं 2 बार शूट भी की, लेकिन दोनों बार ही मुझे ऐसा लगा बहुत लंबी हो गई है। देखो, जब हम माँ बन जाते हैं तो हमारे बच्चे के खान पान को लेकर एक माँ के अंदर इतनी चिंता होती है कि भाई साहब कि मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा। माँ, वो शुरुआत आपको तभी से करनी पड़ेगी जब आपका बच्चा 6 महीने का हो गया है, तभी से आप कर दो बच्चे को खाना खिलाने की शुरुआत, सीरियसली, रूटीन से, नियम के अनुसार। क्योंकि ना देखो, जब 6 महीने का बच्चा होता है और वो खाना खाता है तो सबसे पहली गलती क्या होती है कि हम लोग क्या गलती कर देते हैं, सोचते हैं कि दूध पी रहा है तो चलो आज नहीं खा रहा, कभी कोई गेस्ट आ गए, कहीं ट्रैवल किया, कुछ ऐसा हुआ तो स्किप कर देते हैं और बच्चे को मतलब इतना रूटीन में नहीं रखते। तो वो बहुत बड़ी गलती होती है। आपको बस उसे ऐसे ट्रीट करना है कि भैया वो एक बड़ा इंसान है, उसका खाना आपको डेली उसको देना है, शुरुआत से उसको खिलाना है। मतलब दोपहर के लंच से आपको शुरुआत करनी चाहिए सबसे पहले ना, तो वो उसको डेली दो। सो कंसीलिंग हो चुकी है, तो आप अपने बच्चे को रूटीन में रखो, उसको रेगुलर दो। क्योंकि ना जब आप शुरुआत से ही नहीं करोगे ना कि कभी दे रहे हो कभी नहीं दे रहे हो, तो बच्चा भी उसको समझ नहीं पाता, बच्चों को समझाना पड़ता है। पहले एक चीज मैं बताऊंगी कि देखो, अगर बच्चे के लिए आप स्ट्रॉलर और वॉकर से अच्छा एक इन्वेस्टमेंट मैं बताऊंगी, जो बच्चे की खाना खाने वाली चेयर होती है ना, फीडिंग चेयर या फूड चेयर क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, वो बहुत अच्छी होती है। क्योंकि उससे ना बच्चे को अपना स्पेस भी पता चल जाता है कि अच्छा मैं यहाँ बैठूंगा और खाना खाऊंगा, और उसमें बड़ा अच्छा बच्चे के हिसाब से सेटअप होता है कि ऐसा कोई गंदा नहीं होता। नीचे एक मैट करो, मैट के ऊपर बच्चे की चेयर कर दो और आराम से, कोई इतनी गंदगी नहीं होगी, क्योंकि बेड पे बैठा रहे हो तो खाना गिर रहा है, चींटी आ रही है, वो सब झंझट है ना। तो आप वो बहुत अच्छा, मैं कहूंगी कि वो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत बहुत बेनिफिट है भाई उसके। एक तो वो कर लो आप। तो अगर आपने अपने बच्चे की कर ली है चेयर बढ़िया से, उसको जो खाना आप खिलाओ ना, शुरू में पतला पतला खाना ना खिला के, जो बच्चे को अपने, घबरा मत जाना, मुझे करीना बनना है, ओके। तो थोड़ा सा मुझे गोरा होना है ज्यादा, तो मैंने बहुत फाउंडेशन कर लिया है। और एनीवे ये अभी सब अंदर घुस जाएगा। थोड़ा सा लाइटिंग में ज्यादा भी लग रहा है, मैं ऐसी कोई सफेद भूत नहीं लग रही हूँ। बच्चे को जब आप खाना दो तो उसको सेरेलैक से इंट्रोड्यूस करो, जैसे कि रोस्टेड मखाना, रोस्टेड ओट्स वगैरह का उबले पानी में पाउडर, रोस्ट करके पाउडर बना लो और उबले पानी में दो। दाल भी दे रहे हो तो पानी ना दो, उसमें जो दाल हो उसी को गाढ़ा करके दे दो और बच्चे को खुद खाने दो। और मैं हवा में नहीं कह रही हूँ ये बात की, आजकल तो सभी बोलते हैं, रील पे सब डॉक्टर बच्चों के यही बोल रहे हैं, लेकिन मैंने उनकी सुनी है, एक्सपीरियंस किया है, बता रही हूँ। मेरा बच्चा करता था ऐसे ही मैंने शुरुआत की थी। और भूत नहीं लग रही हूँ ना, इट्स नॉर्मल। तो बेसिक सा बेस हो चुका है, अब आंखें करते हैं। तो करीना ने ऐसी आंखें की हुई हैं, ओके। आंखों का ये वाला एरिया को करते हैं, फिर हम ऊपर से काजल करेंगे। क्या बोलती हैं आप? माय पैलेट हमेशा यूज करती हूँ, वही शेड किया हुआ है, तभी तो मैंने ये लुक उठाया है, मुझे आसान लगा। इसको और अच्छा वो बेस सा तैयार कर रही हूँ। मेरा ये वाला एरिया इतना पतला है कि बस क्या ही बोलूँ, कितनी बार बोलूँ। पिगमेंटेड है भाई साहब, ये वाला जो है ना, कौन सा है, स्विस ब्यूटी का पैलेट, बहुत प्यारा पिगमेंट है भाई साहब, बहुत प्यारा, इसी बड़ा प्यारा है। और मेरे को थोड़ा सा ओवर सा भी करना है ना। उसने तो ग्लिटर भी किया हुआ है, बट आई डोंट हैव एनी ग्लिटर, तो हम उसको स्किप करेंगे। और
तो मैं आईब्रोज कर लेती हूँ। और बच्चों के खाने की जो मैं बात कर रही थी, मैं उस पर वापस आती हूँ। मैं भटक गई थी, मेकअप ने मुझे भटका दिया था बहनों माताओं। तो आप उस तरह से बच्चे को स्टार्ट करेंगे तो वो बढ़िया से उसका रूटीन बन जाता है। और उसके बाद अगर आप देखो, मैं बताऊं, एक मिस्टेक ये बहुत बड़ी होती है, जब हम 6 महीने से बच्चे को खाना रूटीन से नहीं खिलाते और अचानक से 1-1.5 साल का होता है तो सोचते हैं कि अब ये बड़ों की तरह प्रॉपर खाना क्यों नहीं खा रहा। तो वो नहीं खाता बेचारा बच्चा ना, उसकी क्या गलती उसमें। और उस टाइम पे भी एक गलती आप करते हो कि ये सुन लेते हो कुछ बड़े लोगों की, हर बड़ा कहेगा आपको हर तरफ से कि भाई जो खा रहे हो वही खाओ, इसको भी आदत डालो। तो ऐसा मत करना। बच्चे का टॉलरेंस हमारे जितना नहीं है ना, उसको मिर्च नहीं चाहिए तो उसका अलग बनाना, उसके अकॉर्डिंग मिर्च डाल के जितना वो झेल ले। हर बच्चे का अपना टेस्ट होता है, तो जितना उसको टेस्ट समझ आए उतना उसके खाने में मिर्च डालो। मिर्च खाना तो बच्चे सीख ही जाते हैं ना, नमकीन वमकीन खाते हैं, बाहर निकलते हैं, सब सीख जाते हैं। तो मिर्च खाना सिखाने की जरूरत नहीं है आपको। आप उसको खाना खिलाना सिखाओ, अच्छे से वो दाल खा ले, उसको ज्यादा दाल खिलाओ। और बस मिर्च जो होती है ना, देखो बच्चे पता यही हो जाता है बेचारे, जब आप अपने ही वाला खाना उसका भी रखते हो तो वो फिर दाल कम खाएगा, चावल ज्यादा खाएगा, सब्जी नहीं खाएगा, सूखी रोटी खाएगा। तो अच्छा नहीं ना, उसको सब्जी पता ही नहीं चलेगी क्योंकि उसमें मिर्च थी उसके हिसाब से। तो इसलिए बच्चे का थोड़े टाइम तक, 2.5-3 साल तक उसका अलग से ही मिर्च का सब खिलाओ उसको। ये मैं मना नहीं कर रही, सबकी आदत डालो, लेकिन मिर्च का ख्याल रखें। और फ्रूट्स को स्नैक्स की तरह उनकी लाइफ में जल्दी से जल्दी ऐड कर दो। जब उनका टीदिंग पीरियड होता है ना, तभी से सारे फ्रूट उनको खिलाने शुरू कर दो। तो बच्चे को पता होता है, वो फ्रेंडली हो जाता है और बाद में उसके नखरे नहीं होते कि ये फ्रूट नहीं खाऊंगा और ये फ्रूट नहीं खाऊंगा। तो नाउ बैक टू मेकअप। दो टॉपिक मैं एक साथ कवर कर रही हूँ। आई एम सच टैलेंटेड। ओके, तो अब कजरारे हमको नीचे नीचे कजरारे करने हैं और ऊपर भी हमको लाइनर के कजरारे करने हैं। तो जरा आराम से करते हैं, वरना हम कजरारे बनते बनते मुजरारे बन जाएंगे। तो मैं वो ऑफ द कैमरा करती हूँ। अभी ना मैं इसको स्मच करूंगी। बड़ा मजा आता है मुझे एक्सपेरिमेंट करने में। एक तो ये एसी की हवा जो है ना, एसी की हवा सीधे मेरी आंख में गुजरी है। क्या करूं, बच्चा यहीं सुला रखा है, उसको ऊपर सुलाऊं फालतू में। आलस आ, ब्लेंडर तो नहीं हुआ। लेट्स सी। बट आई हैव टू से, ये फेसेस कनाडा की काजल भाई साहब बहुत अति उत्तम है, अति उत्तम। थोड़ा थोड़ा सा इसको अब हम ऐसे स्मच करते हैं, थोड़ा इधर उधर कालस फैलाते हैं क्योंकि हमको स्मोकी आइज करनी है गाइस। नाइस नाइस। ऑब्वियसली रायता फैलाने में तो हम एक्सपर्ट है ना, इसमें देख के कर लूँ क्या? ऑफ कोर्स इसमें देख के आराम से कर सकती हूँ। भाई साहब ये काजल कितना मस्त लग रहा है, इससे एकदम लाइनर वाला है भाई साहब। ओ बहन जी कितना भाई साहब बोलोगी। वाह, अरे इधर थोड़ा कम रह गया, इधर से थोड़ा तुम्हारा वो मजा नहीं आ रहा। एक बार मैं जरा देखूं करीना ने क्या कर रखा है। तो इस काजल के थोड़ा आसपास हल्का हल्का ब्राउनिश ब्राउनिश है और मुझे उसके लिए औजार चाहिए होंगे आंखों वाले, जो कि मेरे गंदे पड़े हैं। हाथ से करूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी, बट छोटी वाली उंगली से करके देखती हूँ। ऐसे ना इसी के ऊपर करके, कुछ समझ नहीं आ रहा। आई ट्राइड, बट मैं अपने पति देव को डराना नहीं चाहती वो घर आए और सोचे कि कौन आया था घर में और मेरी पत्नी की आंखों पे मुक्का मार के चला गया। आई डोंट वांट दैट। ओके, तो मेरे हिसाब से तो हो चुका है आंखों का। ये वाला थोड़ा और एक ऑरेंजिश वाला ऐड कर देती हूँ, ये ऑरेंजिश वाला ऐड कर देती हूँ तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा क्योंकि उसका हल्का सा, हाँ ये ऐसा सही है। लाल हो गया ये, चलो ठीक है, क्या फर्क बनता है। अब मस्कारा लगाते हैं। मस्कारा माय फेवरेट, और लैक्मे वाला बहुत अच्छा है। और मैं फिर से आपको ये मस्कारा की ट्रिक बता रही हूँ। मैंने खुद एक रील में देखी थी, तो वो मेकअप आर्टिस्ट ही है, वो बता रही थी कि ऊपर करो जब नीचे वाले लैसेस में लगाना है, लाइक दिस। शीशा ऊपर जब नीचे वाले में लगा रहे हो, शीशा नीचे जब ऊपर वाले में लगा रहे हो, ऐसे। और ये बहुत ही, किसी को देखा था कि ऐसे ऊपर से भी ऐसे करके लगती है, ऐसे भी लगता है मस्कारा। हम भी कर लेते हैं, थोड़ा और हैवी हो जाएगा। हाँ पता है, ऐसे भी लगता है। कुछ पता ही नहीं है हम लोगों को दुनिया में हो क्या रहा है आजकल।
वाह, करीना तो मैं लगने लगी हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस। तेरे नैना, वाह अमेजिंग थी। मैं इतनी पागल हूँ, इतना ज़्यादा बोल दिया सब कुछ और रिकॉर्ड करना ऑन नहीं करा। तो अब उन्होंने ना, करीना ने इधर इधर ब्लश लगाया हुआ है, तो मैं अभी ऑरेंज लगाऊंगी, रेड टिंट नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो ऑरेंजिश लुक का ही उसने किया हुआ है। अरे ऐसे ज़्यादा लग रहा है, डरो मत गोस्तो, डरो मत। सी भग गया सब। ये एरिया पे लगाया हुआ है, अब देख लो आप खुद देखो, यहीं लगाया हुआ है। कॉपी अच्छा कर लेती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। यही लगाया, बस इतनी बेटा, ज़्यादा नहीं करने का, लाल बंदर नहीं बनने का। पर ब्लश नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं इतनी हूँ ना, मैं तो करूँगी। इतना ज़्यादा पागल। थोड़ा सा यहाँ कर लेती हूँ, मेरे पसंद है और मैं क्या करूँ, मेरे को पसंद है जब मैं क्या कर सकती हूँ उस बात में। ओके, इतना हो गया। सारा तो स्यापा होगा लिपस्टिक का, क्योंकि ऐसा ऑरेंजिश टाइप का शेड नहीं है मेरे पास, मैं ढूंढती हूँ। मेरा सेवियर मार्सी आया, क्योंकि इससे ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है मेरे पास। थोड़ा मैंने ओवरलाइन किया है, ओवरलाइन लिप्स को, और ग्लॉसी है मेरा, मैच है, तो मैं इस पर लिप ग्लॉस लगा लूँगी। देखो ये जो यहाँ एक क्रैक दिख रहा है ना, इसीलिए कहते हैं कि जब भी मेकअप करो तो फेस वॉश करो, लिप्स को अच्छे से वॉश करके स्क्रब भी कर लो तो बेस्ट है। बट मैंने कुछ भी नहीं किया, लिटरली ना फेस वॉश किया ना कुछ किया, और ऐसी बैठ गई, तो ये हल्का सा क्रैकी हो गया। ओके, ज़्यादा बातें नहीं करनी, इतने लंबे वीडियो हो जाते हैं ना, मैं अपने आप को अपनी बातें काट के थक जाती हूँ एडिटिंग में। तो दिस इज लिप ऑयल, आई डोंट हैव अ लिप ग्लॉस, तो हम लिप ऑयल से ही चमकी कर देंगे। काफ़ी चमकी है इसकी लिपस्टिक, एक्चुअली मेरे को पसंद नहीं है चमकी टाइप्स, मुझे पसंद नहीं है। मैं अभी सोच रही थी कि मेकअप तो मेरा डन हो गया है, बट उसने क्या पहना है, मैं क्या पहनूंगी, और मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ कि मैंने ऐसा लुक लिया जिसमें कपड़े ही नहीं दिख रहे उसके। तो मैं भी उसके जैसा पोज करूंगी। कानों में से तो बड़े बड़े पहने हैं, मैं पहनूं क्या? सो आर यू गाइज रेडी टू सी माई ट्रांसफॉर्मेशन? आई वॉर दिस सूट क्योंकि मुझे हक फड़े तू मेरी बाँ कितना सोना होना तेरा ना, वो मुझे बनाना है, मैंने नहीं बनाया। उसके लिए आई विल चेंज माई इयररिंग्स, सो आई विल क्लिक सम पिक्चर्स और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसी लग रही थी। बट यू कैन टेल मी, एक मिनट, मैं हमेशा जो भूल जाती हूँ, होना नहीं भूलूंगी, बिंदी। मैं आपको पूरा दिखाऊँ अपना सूट? शरारा मेरा शादी का सूट है, मेरी बुआ जी ने मुझे शादी पे गिफ्ट किया था, और आज मैंने बाल धोए हैं तो मेरे बाल एकदम कर्ली हो रहे हैं, बड़ा लाइक दैम। काफी फिट सा हो गया इधर उधर से। मुझे तो लगता है मैं करीना से भी सुंदर लग रही हूँ, और मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है, मैंने एक बार दीपिका का लुक रिक्रिएट किया था, एक बार कटरीना का, एंड नाउ करीना। तो प्लीज मुझे बताना मैं कैसी लग रही हूँ, और अब मैं फटाफट से शूट कर लेती हूँ अपना ट्रांजिशन और हकदा फड़े तो मेरी बाँ, क्योंकि ये सनलाइट चली जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बच्चों के खाने को लेकर मैंने जो आपको बताया उस पर गौर फरमाइएगा, क्योंकि शुरुआत से ही आपको शुरुआत करनी पड़ेगी रूटीन की। तो मदर्स, हैप्पी पेरेंटिंग, टाटा। प्लीज कमेंट में बताना मैं कैसी लग रही हूँ, प्लीज। बाय गाइस। इतना मेकअप करने के बाद जब उसको रिमूव कर लेती हूँ तो मुझे लगता है क्यों करना है इतना मेकअप। हाय, अपनी खुद की स्किन कितनी अच्छी लगती है। मुझे बहुत टाइम लगा वो आंखों को हटाने में। पता नहीं यार, हीरोइनों को सल्यूट है, सल्यूट। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माय वीडियोस।